जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपको एक ऐसा उपाय बता दूं जो कि गुप्त नवरात्रि में आपकी हर मनोकामना सिर्फ 3 दिन में ही पूरी करने की ताकत रखना है। और साथ ही साथ आपका मंगल भी स्ट्रांग होता है। जानते हैं मंगल के जो वीक पॉइंट है, यानी कि अगर आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है तो क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में और इसे ठीक कैसे करना है। और साथ ही जानते हैं कि 3 दिन में आप किस तरह से हनुमान जी के इस पाठ द्वारा अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिन लोगों के मंगल वीक है उनके क्या लक्षण है। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह यही कहूंगी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक शेयर आपकी किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी के सारे काम बना सकता है। तो चलिए बता दो कि जिन लोगों के मंगल वीक है क्या लक्षण हो सकते हैं। विवाह में देरी, पुत्र का ना होना, घर में कला क्लेश चलना, बार बार गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन रहना, काम में सफल ना होना, हर काम में देरी करना, आलस आना, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पता बताता है कि मंगल वीक है, कर्जे बहुत चढ़ते हैं, उधार बहुत चढ़ता है। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में है, चाहे किसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर कर्जे बहुत होंगे। और स्टूडेंट भी, कई लोग स्टूडेंट होते हैं ना कि दियो यार 5,000 रुपया दियो, 2,000 रुपया दियो, कल लौटा दूंगा, परसों लौटा दूंगा, करते करते कितना उधार सर पे चढ़ा लेते हैं। तो समझिए कि आपका मंगल वीक है। दोस्त हमेशा दगा करते हैं, मंगल वीक है। बात बात पे घर वालों से झगड़ा होता है, मंगल वीक है। अगर पुत्र संतान नहीं हो रही, मंगल वीक है। तो मंगल को भी मजबूत करना है और साथ में इच्छा पूर्ति उपाय भी बता रही हूँ। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बहुत इजी भी है। सबसे पहले तो मंगल को मजबूत कैसे करें। आप डेली अपने माथे पे एक तिलक तैयार कर लीजिए। पहले हनुमान जी वाला जो केसरी रंग का सिंदूर होता है, उसे चमेली का तेल डालकर एक तिलक बना लीजिए। और कैसे करना है इसको वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तिलक बना लीजिए। और ये आपको हर मंगलवार और शनिवार अपने यहाँ, यानी कि अपने अंजना चक्र पर और साथ ही अपने कान के पीछे, यानी कि जहां पे आप बिंदी लगाते हैं वहां पे, और कान के पीछे ठीक लगाना है, राइट कान के पीछे। और साथ ही मंगल से कामना करनी है कि हमारा मंगल मजबूत हो। इस दिन गुड़ का दान जरूर करें। इस दिन अगर हो सके तो काले तिल और गुड़ मिला के दान जरूर करें। और हो सके तो चींटियों को आटा, गुड़ और काले तिल हर मंगलवार किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाला है। तो ये हो गया आपका मंगलवार का उपाय कि आप मंगलवार को कैसे अपने मजबूत कर सकते हो, मंगल को मजबूत करके कैसे अपनी जिंदगी को सही कर सकते हो। लेकिन साथ ही बताने वाली हूँ मनोकामना पूर्ति उपाय, ये भी मंगल को स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ में आपकी 3 दिन में ही मनोकामना भी पूरी हो सकती है। जी हाँ, करना क्या है, हनुमान चालीसे का ये पाठ है। सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना है। ये 9 चालीसा आपको एक ही बार में पढ़ना है, चाहे टाइम कोई भी हो, दिन का हो, शाम का हो, रात का हो, कोई टाइम की बंदिश नहीं है। जब आपको लगे कि अब मैं ये काम कर सकता हूँ। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो अपने संकल्प लेना है। एक फूल लेंगे, 1 रुपए का सिक्का या फिर 11 रुपए, या फिर 11 रुपए के साथ थोड़ी सी मिठाई, या नहीं मतलब मिठाई, फूल, 11 रुपए, 1 रुपए का सिक्का या मिठाई भी साथ में, मिठाई तो रखनी ही है। तो ये 3 चीजें आपने हाथ में पकड़ के कहना है कि हे श्री हनुमान जी, आज से 3 दिन तक मैं आपके हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करूंगा और साथ ही हनुमान स्तुति और बजरंग बाण का भी और संकट मोचन का भी 1 बार पाठ करूंगा। तो कृपा करके मेरी इस मनोकामना को पूरी कीजिए। साथ में ही अपना नाम, गोत्र, स्थान जरूर बोलना है। इस तरह आप संकल्प करके वहां पे वो रख देंगे रुपया, और वो संकल्पित जो भी आपने पुष्प रखा है कटोरी में रख दीजिए। अब आप एक तांबे की गड़वी लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं तो कोई भी गड़वी ले लीजिए, लेकिन तांबे की हो तो बहुत ही बेटर है। तांबे की गड़वी में आप 2 सुपारी और साथ में 2 सुपारी के 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी लाल गुंजा के दाने डाल देंगे, चाहे 2 ही डाल दीजिए, चलेंगे तब भी। तो 2 गुंजा लाल गुंजा के दाने
साथ में 1 रुपए का सिक्का, 2 सुपारी रख के आप इस पानी को संकल्पित जगह पे रख दें कि अब मैं 3 दिन के संकल्प के लिए तैयार हूँ और आपकी पाठ पूजा करने के लिए तैयार हूँ। अब आप आसन जरूर रखेंगे नीचे, ये नहीं कि कहीं पे भी बैठ के कर रहे हैं, बेड पे बैठ के कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एक स्थान रखें जहाँ हर रोज आपको साफ सुथरे स्थान पर बैठना है, बेड पे नहीं बैठना। आप चाहे तो बेडरूम के नीचे एक आसन लगा के कर सकते हैं। दिया कौन सा जलाना है? चमेली के तेल का। चमेली के तेल का जलाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट तो वैसे भी मिलेंगे, लेकिन चमेली का तेल बहुत प्रिय है हनुमान जी को। तो चमेली का तेल अगर आप जला के इस हनुमान चालीसे का 9 बार पाठ करते हो, तो 9 बार पाठ करने के बाद जो आपने बाकी के बजरंग बाण और हनुमान अष्टक और हनुमान चालीसा के साथ संकट मोचन का पाठ करना है, ये सारा आपने कंप्लीट करना है। और अंत में राम स्तुति जरूर करनी है और एक माला राम नाम की जाप करनी है। ठीक है, ये याद से करना है, राम नाम की माला का जाप अंत में। ये सारी चीजें आपने करनी है। 9 बार चालीसा पढ़ने के बाद सुन लीजिए क्या करना है ध्यान से, क्योंकि चीजें आप ध्यान से समझेंगे तभी काम हो पाएगा। तो आपने 9 चालीसे जब पढ़ लिए तो 9 बार फूंक मारनी है उस पानी में। ये पानी का लोटा है, आपने 9 बार चालीसा पढ़ा, ओम हनु हनुमते नमः, ओम हनु हनुमते नमः, इस तरह 9 बार जाप करना है आपने और फूंक मार के वहां पे रख देना है। और साथ ही मनोकामना भी बतानी है कि हे हनुमान जी, ये अनुष्ठान मैंने इसलिए रखा है कि ये मनोकामना मेरी 3 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के भीतर पूरी हो जाए। तो इस तरह करने के बाद आप 3 दिन 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और साथ ही पूरा हनुमान चालीसा के वो बाकी के भी पढ़ेंगे, बजरंग बाण, संकट मोचन, हनुमान अष्टक और राम नाम माला जाप और राम स्तुति। ये करने के बाद आप आसन को तय करके अपनी जगह पे रख देंगे। नेक्स्ट डे फिर करेंगे और फिर उसी तरह आपने फूंक मारनी है, ओम हनु हनुमते नमः करके फूंक साथ में मारते रहना है। और उसके बाद आपका जब तीसरा दिन होता है, ठीक है, तो तीसरे दिन के बाद आपने ये कलश पाठ करने के बाद उठा लेना। अगर आप रात को कर रहे हैं तब ये कलश वहीं पड़े रहने थे, चौथे दिन उठाएं। और अगर आप डे टाइम कर रहे हैं तो कलश उठा के कहीं और मतलब स्थापित कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए इधर उधर जगह बदल दीजिए। सुबह इस सुपारी को आपने वहां जाके पीपल के पेड़ के पास छोड़ आना है और जल भी वहां चढ़ा देना है। और जो गूंजा है उससे आप किसी शहद की डिब्बी में अपनी मनोकामना और नाम लिख के उस शहद में डिब्बी में डाल दें और तब तक शहद की डिब्बी उस मंदिर में रखें जहां आप पूजा करते हैं, जहां ये स्थान पे आपने ये अनुष्ठान किया है वहां पे रखिए जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। डेफिनेटली पूरी होती है, 3 दिन नहीं तो 1 वीक के भीतर हो जाएगी, लेकिन होती जरूर है। आप ये मत सोचिएगा कि 3 दिन के भीतर नहीं हुई तो ये क्या हुआ। पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीजों के साथ ही पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए और आपके काम अवश्य ही बनेंगे। तो और भी मैं आपको नई नई ऐसी कई वीडियो देने वाली हूँ जिससे आपके सभी ग्रह प्लैनेट आपको समझ में आए कि कौन से वीक हैं और कैसे उन्हें सही कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो में आप लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक तो कर दिया कीजिए, इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए, और शेयर भी किया कीजिए ताकि किसी और के भी काम आ सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।